गुड मॉर्निंग दोस्तों, जागो द वेकअप कॉल में आपका स्वागत करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, शाखाएं अगर है तो पत्ते और फूल भी आएंगे। शाखाएं अगर है तो पत्ते और फूल भी आएंगे। दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बस हमें बरकरार रहना है। हमें जो हम काम कर रहे हैं उसे लगातार करते रहना है। जैसे शाखाओं की ज़रूरत है वैसे ही हमें हमारी अच्छी सेहत की ज़रूरत है। अगर अच्छी सेहत हमारे पास है तो भले ही कुछ दिन लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें हमारी ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। हम आज एक कहानी सुनते हैं, छोटी सी कहानी से हम कुछ सीखते हैं, क्योंकि कहानियाँ हमें हर बार मोटिवेट करती है। सबसे मोटिवेशनल अगर कोई चीज़ होती है तो वो कहानियाँ हैं। एक बार एक गाँव में एक लड़का रहता है, काफ़ी परेशान सा रहता है। ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, कुछ ऐसा होता नहीं कि वो दुनिया को बता सके, तो वो काफ़ी परेशान सा रहता है। तो गांव के नज़दीक एक पहाड़ी रहती है। उस पहाड़ी पर कई सालों से एक संत महात्मा बैठे रहते हैं, तो उनका काफ़ी नाम आजू बाजू के एरिया में हुआ होता है। तो उसे लगता है कि चलो हम उनसे कुछ सलाह मशवरा करते हैं, कुछ उनसे राय लेते हैं। तो एक दिन वो सुबह उठ के उस पहाड़ी पे चला जाता है। महात्मा जी ध्यान लगाए बैठे होते, उनसे नमन करता है, उनका प्रणाम करता है उनको। और फिर महात्मा जी उनको बताते हैं, मतलब पूछते हैं कि बालक तुम क्या समस्या है, क्यों आए हो। तो वो बताता है कि गुरुजी मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा, मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। तो क्या मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हूँ या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे प्लीज़ मेरी वैल्यू बताओ। तो महात्मा जी उसे बोलते हैं, ठीक है, पहले मैं तुझे ये 2 पत्थर देता हूँ, ये 2 पत्थर लेके मार्केट में जा, गांव में जा, और इसकी लोगों को कीमत पूछ। इसको बेच, लेकिन इसको डायरेक्ट बेच मत, उसकी सिर्फ कीमत पता करके आ। और इस दौरान क्या कर, जैसे कीमत पता चले उसको बेच मत, और कोई अगर बोलेगा तो मुंह से कुछ मत बोल, उंगलियां सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर। तो वो सुनता है और चला जाता है। मार्केट में जाता है, एक बूढ़ा इंसान वहाँ से आता है, वो पत्थर उसके पास देखता है। तो वो बोलता है ये कितने के हैं। तो ये 2 उंगलियां खड़ी करता है। 2 उंगलियां खड़ी करने के बाद वो बोलता है 2000। तो वो बोलता है ले ले, दे 2000 ले और मुझे दे। तो बस उसको मना करता है और सीधा वापस आता है। फिर दूसरे दिन फिर मार्केट जाता है, फिर एक व्यापारी आता है। व्यापारी देखता है कि यार ये बहुत, उसे लगता है कि ये मेरे काम की चीज़ है। वो बोलता है कितने की है, तो फिर वो 2 उंगलियां खड़ी करता है। और व्यापारी बोलता है ये 20,000, ये ले 20,000 ले और मुझे दे। तो वो फिर वापस आता है और उसे देता नहीं। और फिर अगले दिन एक सोनार के दुकान पे जाता है, और सोनार जब उस पत्थरों को देखता है तो मन ही मन में बोलता है, यार मैं कितने दिनों से इन पत्थरों की खोज में था, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, भाई तू बता इसकी कीमत क्या है। वो 2 उंगलियां खड़ी करता है। उसके दिमाग में आता है ये 2 लाख बोल रहा है। बोलता है भाई ये 2 लाख रुपए दे और मुझे पत्थर दे। और वो फिर भी उसे देता नहीं और सीधा उस संत महात्मा के पास चला जाता है। फिर महात्मा जी को सारी स्टोरी बताता है ऐसा ऐसा। तो फिर महात्मा जी उसे बोलता है कि तुझे इससे क्या समझ में है, यही तो तेरा वैल्यू है। तो इससे एक सीख तुझे मैं बताता हूँ, तुम्हारी जो वैल्यू है वो सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम्हारी वैल्यू दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया तुम्हारी वैल्यू अपने अपने हिसाब से करती है। हर एक के पास अपना चश्मा है, वो उसी नज़र से देखता है और उतनी ही वैल्यू लगाता है। तो तुम्हारी वैल्यू मतलब बहुत, इसकी कीमत ही नहीं कर सकता। तुम अनमोल हो इस दुनिया में, तुम अनमोल हो। ऐसे सारे तुम्हारे पास कुछ गुण हैं जिसकी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं हो सकती। तो तुम्हारी ज़िंदगी बस समय का इंतज़ार कर और अपने काम पे लगा रहे, अडिग रहे, और धीरे धीरे एक दिन तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा। यही तेरी वैल्यू है। तेरी वैल्यू कोई नहीं लगा सकता जब तक तू तेरी वैल्यू नहीं लगा सकता। तो बस दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना है कि हमारी वैल्यू बहुत है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। इस दुनिया में अबंडेंट है, जो भी चीज़ है विपुल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है। बस हमें हमारे लक्ष्य पे ध्यान रख के बस चलते रहना है, अडिग रहना है, बिना थके बिना रुके, कंसिस्टेंट
सिर्फ बरकरार रखते हुए उसको पाना है, और एक दिन वो ज़रूर मिलेगी। ये प्रकृति तुमको उसे मिलाने में मदद करेगी। बस इसी स्टोरी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं। कल तक के लिए फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। जय हिंद।